बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभुपद कमल शीस तन तिन्ह आए नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करे जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देखि कपि फिरे, जह तह कटकटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेनाति देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सबकारी, नाना वरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समदल जोधा, कौतुक करत लड़त करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लड़त मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप कंपन अरुअति काया, विचलत सेन कीन्हि माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपने सेना को विचलित होकर देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़तम दसों दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक न देखहि, जह तह करहि पुकार। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसि चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, गयन ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हांकन सुनत रजनी चर भाजे। बालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पराई। गरजहि भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं।
निशा जानि कपिचार्यु अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहां आई, और जहां कौशलपति श्री राम जी थे, श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संहारा, कहो बेगिका करिय विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तातु कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, यस गुण होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जेहि से वही, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु भय देही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह करी जाय अभागे। बैठ छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो, और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरते तोही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस्य अनुमाना, बध्यो चाहते एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयौ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोलेउ घन नादा। कौतुक प्रात देखियौ मोरा, करिहौ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कोपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयरु घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े, और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाहे। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पपि बात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गहि शैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जह स्वतः निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हुए जैसे वज्रपात हुआ, बिजली गिरी हो। योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर चलनी हो जाते हैं, तब वे लड़ते नहीं, हिम्मत हारते हैं। हिम्मत नहीं हारते हुए पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं।
मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेका आय। उतरियो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनुई सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हठि मारो ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावई बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तई अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नर नरवह देखा, कीन्हे से चेहिन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा खत्म कर दिया। दस दस सर सब मारे सिपरे, भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जानु धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा, तिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बिहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़ो मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उस मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखि गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। 12 बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मर्म सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुण से खेला, डर पावे गहि स्वप्न सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरावे, उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावे निश्चर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा। बरसी धूर कीन्ह सिधियारा, सूझने आपन हाथ पसारा। कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपियकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया।
यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रहइ न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नभ बिटपायुधधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। धीरे सकल जोरहि सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहीं, कपि जय सील मारि पुनि डाटहीं। मारु धारु मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गही भुजा उपारू। बानरों को घूसों लातों से मारते, दांतों से काटते विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरपूरी रही नवखंडा, धावहि जह तहन रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण या कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहियो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पहाड़ पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकता, राक्षस छल बल माया और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घाति निछाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि शत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाय। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधान लजासु, जा रे भुवन चलिदासासु। तक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग माहि जाही।
शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे सभारन निज निजानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयौ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, अनु भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदारविंद सिरनायौ आय सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति